अखिलेश ने तय कर लिया 2024 के लिए फॉर्मूला, रणनीति तैयार, गठबंधन साथी भी तैयार। उत्तर प्रदेश में इस पार्टी के साथ तो गठबंधन हो गया फाइनल, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार। पटना वाली पार्टी के बाद छोटे नेताजी ले रहे ताबड़तोड़ एक्शन, पार्टी में मंथन जारी, उम्मीदवारों के ऐलान की तैयारी, लेकिन साथ ही साइकिल के करियर पर कौन बैठेगा उसने भी कर ली साझेदारी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने सारे फॉर्मूले सेट कर लिए हैं। पटना वाली पार्टी के बाद तो सपा चीफ जहां एक्शन मोड में है, तो उत्तर प्रदेश में अच्छे लड़कों की जोड़ी बनाने की तैयारी में है। अखिलेश यादव ने इस पार्टी के साथ तो उत्तर प्रदेश में लगभग अपना पूरा गेम सेट कर लिया है, बस ऐलान का इंतजार बाकी है। और जैसे ही इस बात के संकेत मिले तो फिर सुर्खियों का दौर तेज हो गया। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दल एकजुट होने की पूरी कोशिश में है। बिहार की राजधानी पटना में इसे लेकर 23 जून को विपक्षी दलों की महा बैठक हुई थी। विपक्ष ने इसे ऐतिहासिक बैठक करार दिया था। अब जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने बैठक में बनाई गई रणनीति को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। केसी त्यागी का दावा है कि 450 सीटों पर बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष के एक उम्मीदवार को उतारने पर रणनीति बन चुकी है। त्यागी के 1 दर्जन राज्यों का नाम लेकर बताया कि कहां-कहां बीजेपी के मुकाबले एक साझा उम्मीदवार उतारा जाएगा। केसी त्यागी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का और उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय है। त्यागी ने बताया कि इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट की सभी सीटें, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश समेत लगभग 1 दर्जन से राज्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जिस तरह का रुझान बीजेपी के पक्ष में था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जनता के बड़े हिस्से में वर्तमान सरकार को लेकर काफी निराशा है। केसी त्यागी ने कहा कि हमें खुशी है कि ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। हमने बीजेडी, वाईएसआर, केडीपी और वीआरएस को नहीं बुलाया था। उन्होंने कहा कि इस वजह के प्रचार गलत हैं और ये दल बैठक में शामिल नहीं हुए। हमारा कोई भी निमंत्रण इन दलों को नहीं दिया गया था और जिन भी दलों को बुलाया गया था लगभग वो सभी दल मौजूद थे। जो दल नेता और मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे उनकी लगभग 450 लोकसभा सीटों पर मजबूत स्थिति है। इन सीटों पर हम बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले में एक उम्मीदवार को उतारने के फैसले पर लगभग सहमत हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक थी, लिहाजा उसमें किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं रखा जाता, उसमें अलग अलग राजनीतिक दलों के कॉमन एजेंडे पर चर्चा होती है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को सलाह दूंगा कि फिलहाल जल्दबाजी में कोई बयान न दे। केसी त्यागी के इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी हल्ला मचा हुआ है और हर किसी का सवाल है कि अखिलेश यादव से कौन कौन सी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और कौन कौन सी सीट से सपा अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। सीटों के फॉर्मूले के तय होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। केसी त्यागी जेडीयू के प्रवक्ता हैं और उन्होंने गठबंधन के फाइनल होने का ऐलान किया है, लेकिन सपा की तरफ से अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है। देखना यह है कि कब तक सपा मामले में फैसला करती है और अखिलेश यादव क्या ऐलान करते हैं।